तो मोकामा में हुए दुलारचंद हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अनंत सिंह का नाम शामिल है। आपको बता दें कि मोकामा में जब दुलारचंद हत्याकांड हुआ है तो उस वक्त लगभग बताया जा रहा है कि जेडीयू प्रत्याशी लगभग 30 से 40 गाड़ियों का काफिला लेकर के निकले थे और ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से काफिलों को लेकर सवालिया निशान लगातार चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि किसी प्रत्याशी को इतनी गाड़ियों की अनुमति कैसे मिल सकती है। और उसी के साथ जो गोलीकांड हुआ उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो आपको बता दें कि पटना पुलिस के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि गुलाबचंद हत्याकांड में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक नाम अनंत सिंह का है, दूसरा नाम मणिकांत का बताया जा रहा है। तो ये तमाम जानकारियां जो पटना एसएसपी की तरफ से दी गई है, साथ ही उनकी तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि अभी इस में जांच लगातार जारी है। अनंत सिंह को फिलहाल पुलिस रिमांड पर ले जाया जाएगा और चुनावी कार्य में जिला प्रशासन और पुलिस लगातार लगी हुई है, लेकिन आरोपी की रिमांड पर लिया जाएगा। अनुसंधान के बाद ये तय किया जाएगा कि मामले में किसकी संलिप्तता है। आपको बता दें कि जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के खिलाफ भी एक किसी अन्य मामले में उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है और लगातार पुलिस की जांच जारी है। आपको बता दें कि पूरे न सिर्फ पटना में बल्कि पूरे देश में बीते दिनों मोकामा चर्चा में आया और ये लगातार सवालिया निशान पुलिस प्रशासन, वहाँ के चुनाव आयोग लगातार खड़े हो रहे थे कि कैसे किसी प्रत्याशी को इतनी गाड़ियों के काफिले ले जाने की अनुमति मिलती है, वो भी तब जब चुनाव आयोग खुद प्रत्याशी के साथ मजिस्ट्रेट की ओर से उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाती है कि वो कहां जाता है, किस तरीके से पूरी कैंपेनिंग करता है। तब ऐसे किसी प्रत्याशी को 40 गाड़ियों का काफिला, क्योंकि अनंत सिंह पर जब आरोप लगा उसके बाद उन्होंने मीडिया में बयान दिया और जब मीडिया में बयान दिया उन्होंने तो खुद ये बात कबूली कि 30 गाड़ियों के काफिले के साथ वो आगे चले गए और लगभग 10 गाड़ियों का काफिला पीछे बचा था, जिसमें अनंत सिंह ने कहा कि उसमें कुछ झड़प हुई। तो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ सवालिया निशान था। दूसरा सवाल ये था कि आखिर जो हथियार थे वो कैसे आ सकते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव हो, क्योंकि उस वक्त में तो जो लोगों के पास भी हथियार होते हैं वो भी जमा करा दिए जाते हैं, तो वो हथियार कैसे आए उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब लगातार आपको बता दें कि पुलिस इसको जांच कर रही है और सीआईडी की टीम भी मौके पर आज पहुंची थी और आज हम खुद जब मोकामा गए हुए थे वहां के हालात जानने की कोशिश की। तो आपको बता दें कि जो तारातर गांव है, जिस दिन ये घटना हुई है उस घटना के 1 घंटे पहले अनंत सिंह उसी तारातर गाँव, जो दुलारचंद का गाँव कहा जाता है, वहां से लोगों से मिलकर के वहां खाना खाया था और वहां से जाकर के जब वो निकले थे बीच रास्ते में बसावन चक जो पड़ता है गांव, उससे और तारातर गांव के बीच में ये घटना हुई थी, जिसको लेकर वीडियो भी वायरल हो रहे थे। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें दुलारचंद खुद पत्थर हाथ में लिए हुए था और उसका वो वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें गोली लगने से मौत की पुष्टि नहीं हुई। उसमें जो उसके लंग्स थे, जो उसके ये कहा गया कि किसी धारदार चुटीली नोक से उस पर हमला हुआ और उसके बाद उसकी उसमें जान गई। तो ये तमाम जानकारी पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की ओर से दी गई है और लगातार ये भी कहा गया है कि ये जांच लगातार इस पे जारी है। फिलहाल अभी 3 लोगों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अनंत सिंह को किसी गोपनीय स्थान पर रखा गया है, उनको बाद में कोर्ट ले जाया जाएगा और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। इस पर जो भी अपडेट होगी भारत एक्सप्रेस पर लगातार आपको मिलती रहेगी। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, ये गिरफ्तारी हुई, कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।